कृष्ण कहते हैं न तद भास्यते सूर्यो। सूर्य मतलब तुम्हारी आंख। अंधेरे में आंख देख सकती है क्या? देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश का मूल स्रोत कौन? सूर्य। तो वो कहते हैं सूर्य मेरे को प्रकाशित नहीं, मेरे तक नहीं पहुंच सकता। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारी आंख से तुम ईश्वर को देख नहीं सकते हो। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांक। शशांक मतलब चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का देवता होता है, तो अर्थात तुम्हारे मन की समझ में वो नहीं आएगा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। पावकः प्राण। प्राण मतलब श्वास। तो इन प्राणों को समझ लेने से भी तुम परमात्मा को समझ नहीं सकोगे। यत् गत्वा न निवर्तन्ते। इनकी गति वहां तक है नहीं, ये लौट आते हैं। तद्धाम परमम मम। मेरा ग्रह, मेरा घर वहां पर है। अब आज के विज्ञान की भाषा में आपको जो मैंने अभी बात कही, तो उस विज्ञान की भाषा में एक पूरी सीक्वेंस हमने बना दी। और वो सीक्वेंस क्या थी कि तुम्हारा शरीर क्या है, उसमें अंग है, टिश्यूज है, सेल्स है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स है, और फिर जिसको साइंटिस्ट कहते हैं गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल, वर्ड इज पार्टिकल, which can be segregated in parts is a particle. But that which can be divided into parts cannot be God. And that thing has to be dead. That's why you are understanding it under a very, very powerful microscopes. तो जो ये कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, हम तो ढूंढेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो गधे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोशिश भी मत करना, नहीं होगा। अब इस शरीर के ये जो पार्ट्स, ये जो हिस्से हमने देखे, जाने, समझे, तो ये सब कुछ तुम नहीं हो। तो ये शरीर तुम्हारी पहचान नहीं है। और तुम्हारी पहचान क्या है, वो वेदांत को समझने से, सुनने से तो ही पता चलता। अब देखिए, हमने आपको ना यहाँ बैठे बैठाए पूरे ब्रह्मांड की सैर करवा दी। और यहाँ तुम्हारे में कही हूँ कि तुम्हें 12वीं के बाद क्या लूं। जिस जगह हो उस जगह ये चिंता होना स्वाभाविक है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हमको ये जो मानव शरीर मिला है ना, ये सिर्फ घर घाट और खाली खाने पीने के लिए नहीं है। क्योंकि जो खोज, जो अनुसंधान, जो रिसर्च एक आदमी, एक बुद्धिमान आदमी कर सकता है, वो एक पशु नहीं कर सकता, एक पक्षी नहीं कर सकता, एक पेड़ नहीं कर सकता है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। घर तो पक्षियों के बड़े अच्छे होते हैं। सप्तऋषि हॉल के बाहर जहाँ पाम लगे हैं ना पेड़, वहाँ पर आपको बहुत से घोंसले टंगे हुए अभी भी दिख जाएंगे। अब ये किस आर्किटेक्ट ने बनाए? पक्षी खुद बनाते। एक हमारे यहाँ स्पेशली एक ऐसा पक्षी है, वो 2 tiers घोंसला बनाता है। एक ये एंट्री हो रही घोंसले में, एक्चुअली वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसने अंदर से घुमा करके लेवल 2 बना रखा है जहाँ वो अंडे देता है। तो सांप या कोई बड़ा पक्षी वो जाएगा देखने कि कोई अंडा है तो मैं खा लूँ, वो देखेगा ये तो खाली है, वो वापस चला जाएगा। उसे कितनी स्मार्टली अंदर सेकंड लेयर में वहाँ पे अंडे दे रखे। इतनी समझ, इतनी बूझ एक पक्षी को है। आपको मिस्त्री, ठेकेदार, आर्किटेक्ट चाहिए तो तुम्हारे घर बनते, पक्षी खुद ही बना लेते हैं। तो वो ज्यादा अक्लमंद कि हम मनुष्य? सच बात तो ये है ना, खाली पीली अकड़ते रहते हो तुम, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। काहे के श्रेष्ठ हो? जितनी खूबसूरत पैटर्न्स और रंगों का जो काम हमें मोर के पंखों पे मिलता है, ऐसी तो कौन ड्रेस डिजाइनर, सारे डिजाइनर इन्हीं पक्षियों के रंगों को देख देख के तो बनाते हैं वो। तो पक्षियों के पास हमसे ज्यादा बेहतर
शरीर होते हैं। हाथी देखो इतना स्ट्रांग, ज़ीब्रा देखो इतना खूबसूरत, लेपर्ड, टाइगर, लायन, क्या खूबसूरत जानवर हैं। कभी कभी देखा जब वो शेर दौड़ता है तो उसकी जो दाढ़ी होती ना यूं यूं फर हिलती है, जितनी वो हवा अंदर मुंह से निकाल रहा होता है। क्या खूबसूरत, क्या हैंडसम लग रहा होता है। अब ये है तुम जितने बैठे हो सफा चट, दाढ़ी है ही नहीं। अभी दाढ़ी है जो पुरुष को पुरुष बनाती है। अभी सोचो स्त्रियों के दाढ़ी हो जाए कैसी लगेंगी, है? और पुरुषों के दाढ़ी ना हो तो वो कैसे लगेंगे, देख ही लो अपने आप को। पुरुष के पास उसकी दाढ़ी उसकी पहचान है, लेकिन ये पता नहीं किसने डाल दिया कि नहीं क्लीन शेवन होना चाहिए, क्या उल्टा शेव करके और स्मूथ होना चाहिए। दिन में 2-2 बार कईयों को दाढ़ी बनानी पड़ती, वो चिकना बनने। अरे चिकना ही बनना था तो लड़की पैदा हो जा, उसके मुंह पे कोई दाढ़ी नहीं है। तो शरीर अगर हम देखें तो जानवर के ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी मनुष्य को हम श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस ज्ञान विज्ञान की समझ मनुष्य कर सकता है, बाकी और कोई जीव जंतु कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पर मनुष्य होने के बाद भी अगर चिंता इसी बात की लगे रहे, पहनना क्या है, खाना क्या है, बस इसी में लगे रहोगे, तो फिर आप में और एक जंगल में रहने वाले जानवर में क्या फर्क? वो भी बेचारा रात में अपना भोजन ढूंढता रहता है, चिड़िया भोजन ढूंढती रहती है, गिलहरियां भोजन ढूंढती रहती है, उनको जाना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें वो ढूंढ के लाते हैं, और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी अंडों से निकले उनके मुंह में डालते हैं, वो बड़ी मेहनत उनको करने पड़ती। अब आप तो स्विगी कर लो, आप तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 10 मिनट्स में आ गया, 20 मिनट्स में खाना तुम्हारा आ गया। ये पक्षी कहाँ से मंगाएंगे बोलो? पक्षियों को ढूंढना पड़ता है, और पक्षियों का भोजन है मिट्टी में, पेड़ों में। आदमी ऐसा लालची है, गधेड़ा है, ये पेड़ों को काट देता है। जब पेड़ कट जाते हैं तो जमीन के अंदर छोटे छोटे वो जो कीट है वो बन नहीं पाते। जो पक्षियों का भोजन है वो क्या खाएंगे बताओ? और याद रखना कि साइकिल है। पक्षियों की जो ड्रॉपिंग्स होती है ना, जो उनका पूप होता है, वो मिट्टी में जाके मिट्टी को बहुत ताकतवर बनाता है। उस ताकत से उसमें केंचुए और दूसरे दूसरे कीड़े बन जाते हैं। ये कीड़े उस मिट्टी को बहुत उर्वरा शक्ति देते, बहुत स्ट्रांग बनाते। अब इसमें जब आप कोई भी बीज डालोगे, वो नेचुरली वो जो वर्म्स अंदर है वो इस मिट्टी को मैन्योर दे देंगे और आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। आदमी बेवकूफ़, उसने क्या किया? पेड़ काट दिए। पक्षी गए तो उनकी ड्रॉपिंग्स गई तो जमीन में केंचुए नहीं हैं। अभी हम कहीं पर थे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ खुरपी से ऐसे खुदाई करना चाह रहे थे, गुड़ाई करना चाह रहे थे, ताकि जो फूलों के जो बेड्स हैं उसमें फूल ठीक से खिल जाए। तो ये ऐसे पहली मारी तो हिलता हुआ केंचुआ में, अरे वाह कितनी बढ़िया जमीन है, कि ऊपर की सतह में ही इतने बढ़िया ये। पर बहुत ध्यान से फिर उसको हमने किया, इधर किया और उधर। तीसरे ही दिन क्या बढ़िया बढ़िया फूल खिल गए, क्या बढ़िया बढ़िया फल आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने, ये जितने लोग हम शहरों में हैं, हमारी देखा देखी ये छोटे टाउन्स में भी चली गई। प्लास्टिक वेस्ट, ज़मीन खराब, तो फसल खराब, और फसल अच्छी लेने के लिए फिर क्या डालते? केमिकल्स। क्या डालते? इतना केमिकल आपकी मिट्टी में जा चुका है कि आपकी सब्जियां जहरीली हो चुकी हैं। बहुत से हिस्से पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, इतने कैंसर पेशेंट्स, ट्रेनें चलती हैं, पूरा ट्रेन भर के कैंसर पेशेंट्स। कहाँ जा रहे थे? वो राजस्थान में। उस समय पर वहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अब एक गरीब आदमी को कैंसर हो जाएगा तो बोलो क्या करेगा वो? कैसे डील करेगा?
तो हमें हमारे आसपास की जिम्मेदारियों को भी समझना होगा और समझना चाहिए।